हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइस आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम उत्तराखंड का लेसन 4 देखने जा रहे हैं। गाइस इससे पहले हमने ये लेसन अपलोड करा था, पर गाइस लोगों के कमेंट आए थे कि आपने जो ये वीडियो अपलोड की थी गाइस, उसमें हमारे क्या थे कि जो हमने अपलोड किया था छोटे छोटे उसमें दिखाई दे रहे थे, उनको साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। तो गाइस हमने उसी को आज अपने नोट्स में बनाते हुए आपको समझाने के लिए बनाया है कि आपको परीक्षा वाणी से कैसे पढ़ना है, कैसे आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, वो सब आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है गाइज। और गाइज यह वीडियो आप वैसे तर जो नए विद्यार्थी हैं गाइज, जो नए परीक्षा वाणी को पढ़ने आ रहे हैं, तो नए परीक्षा वाणी को कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को बनाना है, वो उनको बताया जाएगा। ठीक है गाइज, ये सब जितनी भी नोट्स है इसमें बताएंगे गाइज, आपको परीक्षा वाणी में भी मिल जाएंगे और आपको और अनदर बुक में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज सबका निचोड़ निकाल के गाइज आपको नोट्स के तौर पर आपको ये दिखाया जा रहा है, तो आप देखिए। अगर आपको जो भी इससे कोई दिक्कत होती है तो आप इसको कमेंट में कीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए कि हमें यह नहीं आया, हमें ये समझाइए, तो दोबारा आपकी उस समस्या पर देखा जाएगा गाइज। ठीक है, तो गाइज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले देखते हैं हम कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक है संरचना वो किस प्रकार है। गाइज सबसे पहले उसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा गाइज जो हमारा ग्लोब है गाइज, ये हमारा वर्ल्ड, तो इसमें सबसे बीचों बीच आपकी जाती है गाइज विषुवत रेखा, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है ना गाइज, 0 डिग्री में होती है। इसी में गाइज अगर इसी के आपको पता है कि ये जो ऐसे तिरछी रेखा जाती है, ये क्या होती है गाइज, अक्षांश रेखाएं बोला जाता है इनको। ठीक है ना, क्लियर है गाइज, अक्षांश रेखा को बोला जाता है। और जो ये ऐसे खड़ी रेखाएं आती है गाइज, इनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। क्लियर रहेगा गाइज, ओके। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज इनमें आपको बताना है कि हमको, और गाइज देखिए एक मिनट, जैसे गाइज ये बीचों बीच हमारी विषुवत रेखा आई, तो गाइज जो इस साइड का भाग हमारा जो भारत है इस साइड में है, इंडिया हमारा इसमें है, और इसी के अंदर हमारा राज्य है उत्तराखंड। तो गाइज उसको बताना, तो उसकी देखिए गाइज ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया गाइज। ठीक है, तो ये उत्तरी अक्षांश में आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, पूर्वी देशांतर। क्लियर रहेगा ना गाइज, तो इसके बीच में आता है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी बात की जाए गाइज, कितना उत्तरी अक्षांश कितना पूर्वी देशांतर, तो आपको पता होना चाहिए 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 37 मिनट और 77 डिग्री से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर है। गाइज आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसके पीछे 1 1 आएगा और या 8 और 7 आएगा, तो आप देख के थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। अगर गाइज वो टोटली अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पूछ दे, तो गाइज आपने बताना है 2 डिग्री 44 मिनट 3 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है गाइज, इतना समझ में आया। गाइज आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, पूछा जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखिए। गाइज सबसे पहले जो हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, जो हम क्षेत्रफल की बात करें, तो गाइज ये हमारा जो उत्तराखंड है 18वां राज्य है। ठीक है ना गाइज, हमारे देश में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, हमारे इंडिया में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो हमारा राज्य कौन से नंबर पर आता है गाइज, 18वें नंबर पे। ठीक है ना गाइज, क्लियर है। अगर गाइज केंद्र शासित प्रदेशों को भी उस पर कनेक्ट कर दे, तो गाइज हमारा देश की, हमारा जो राज्य है वो 20वें नंबर पर आता है। तो आपको याद रखना है गाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है, 18वें नंबर पर। अगर पूरे केंद्र शासित प्रदेशों को भी कनेक्ट कर दे तो 20वां नंबर हो जाता है गाइज। आप याद रखिए, केंद्र शासित प्रदेशों को कनेक्ट करके या बिना केंद्र शासित प्रदेशों को कनेक्ट करके, सिर्फ राज्य। ठीक है ना गाइज, राज्यों में और ये केंद्र शासित को भी राज्यों में मिला के। आगे देखते हैं गाइज, इसके अंदर पूछा जाएगा कि इसका आकार कैसा होता है, आपको बताना है आयताकार। ठीक है गाइज, अब उसके बाद आयताकार आकार तो होता है गाइज, दिखाते हैं आपको गाइज कैसा आकार है, एक बार देखते हैं। देखिए गाइज, यह मैप है, आपको दिख रहा है ना गाइज इसका आकार। देखिए गाइज है आकार आयताकार। तो इसकी लेंथ पूछेगा गाइज, आपको लेंथ देखिए गाइज ज्यादा बड़ी है और ब्रेथ थोड़ा छोटी है। तो लेंथ की बात करेंगे गाइज, 358 इसकी लेंथ होती है और 320 इसकी क्या होगी, ब्रेथ होगी गाइज। ये आपको याद रखना है, इतने किलोमीटर इसकी लेंथ, इतने किलोमीटर इसकी ब्रेथ। ओके गाइज, आगे बढ़े। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो आगे देखिए गाइज, आपको पता चल गया लेंथ और ब्रेथ इसकी कितनी है। उसके बाद देखिए गाइज क्षेत्रफल पूछेगा, तो आपको क्षेत्रफल याद होना चाहिए गाइज, 53,483 वर्ग किलोमीटर है। गाइज आपको याद होनी चाहिए, जो जो मैंने इसमें आपको लिखे हैं ये फैक्ट छांट छांट के गाइज आप परीक्षा वाणी निकाल लीजिए और आप देखिए गाइज, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा गाइज जो परीक्षा वाणी में नहीं होगा, सब छांट के आपको के सामने ला रखा हूँ गाइज। आपको जो भी आप नई परीक्षा वाणी को तैयार कर रहे हैं गाइज, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप जरूर देखिए, आपको कैसे पढ़ना है आपको समझ में आएगा गाइज। ठीक है ना गाइज, तो आप जरूर देखिए। और आगे देखिए गाइज, क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो जो हमारा राज्य है पूरे भारत के अंदर गाइज, ठीक है, हमारे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है इतने राज्यों में,
28 राज्य है ना गाइज हमारे, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 28 राज्य जो हमारा क्षेत्रफल है इसमें पूरे में कितने नंबर में आता है, मतलब कितना परसेंट है, 1.69% है। क्लियर रहेगा गाइज। अब हमसे पूछेगा गाइज सबसे बड़ा हमारे अंदर जिला कौन सा है हमारे उत्तराखंड में, और सबसे छोटा, तो आपको बताना है उत्तरकाशी सबसे बड़ा और सबसे छोटा चंपावत। क्लियर रहेगा गाइज। वैसे गाइज दिखाया तो चमोली है बुक में गाइज, कितना है चमोली का, 80-30, ठीक है ना गाइज, 80-30। पर गाइज जो क्षेत्रफल बोला जो उत्तर किसका, उत्तरकाशी का, वो है 80-16, ठीक है ना गाइज। क्लियर रहेगा, ओके। आगे देखते हैं गाइज, चंपावत की बात करेंगे, 77-66 चंपावत करेगा, ठीक है ना गाइज। आयोग उत्तरकाशी को मानता है सबसे बड़ा जिला, ठीक है ना गाइज, आपको उत्तरकाशी लगाना है। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछेगा गाइस जो पर्वतीय भाग है और मैदानी भाग है कितना परसेंट है हमारे उसमें, उत्तराखंड राज्य में जो पर्वतीय भाग दिखता है, जो मैदानी भाग दिखता है गाइस ये है, इसमें इतने पूरे राज्य जिलों में मतलब सबसे ज्यादा पर्वतीय भाग परसेंट कितना है, तो पर्वतीय भाग परसेंट गाइस इसमें आपको देखने को मिलेगा कितना गाइस, 86% आपको पर्वतीय भाग देखने को मिलेगा, और 13% भाग ही सिर्फ मैदानी दिखेगा, वो भी गाइस ये उधम सिंह नगर हो गया गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे को गाइस, थोड़ा सा ये इधर का क्या कहते हैं, पौड़ी हरिद्वार का इलाका, ठीक है ना गाइस, ये यूपी से जुड़े हैं ना गाइस, तो यहाँ पे कोई आपको थोड़ा सा मैदानी भाग दिखने को मिलते हैं, बाकी सब पर्वतीय भाग है, तो 86% पर्वतीय भाग है गाइस। ओके गाइस, आपको ये समझना है, ठीक है। अब अगर वैल्यू पूछ दे गाइस, वैल्यू तो पूछी नहीं जाती, पर आपको वैल्यू पूछ दे तो आपको याद है 46,000, ठीक है, 35 इसकी होगी, और 7,448 मैदानी की होगी। वैसे आपको परसेंटेज याद रखना है गाइज, ठीक। आगे देखते हैं गाइज, हमसे ये पूछा जा सकता है गाइज कि अब सीमा को बांटते हैं गाइज, कि उत्तर में, देखिए गाइज, देखते हैं मैप में ही देखते हैं गाइज, ये मैप दिख रहा है आपको गाइज, उत्तर में बोलेंगे तो गाइज जैसे उत्तर में आपको दिख रहा है, यहाँ आपको ट्रांस हिमालय से इसकी सीमा, ठीक है ना गाइज, यहाँ आपको क्या मिलेगी, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना गाइज, ट्रांस हिमालय हो गया। और जो पूर्व में बात करेंगे गाइज, यहाँ काली नदी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। पश्चिम की बात करेंगे गाइज, हमको यहाँ टॉन्स नदी में देखने को मिलती है जो सीमा बनाती है। और गाइज दक्षिण में बात करेंगे ना गाइज, तो देखिए गाइज ये होता है जैसे हमारा, गाइज ये देखिएगा, जैसे गाइज एक मैं ऐसे बांट देता हूँ, ठीक है ना गाइज, ये ठीक गाइज। तो गाइज हमने बता दिया ट्रांस से हिमालय हो गया, यहाँ आपको पूर्व में काली हो गया, पश्चिम में हमारी कौन सी हो, टॉन्स नदी हो गया। अब दक्षिण में यहाँ आपको गाइज शिवालिक श्रेणी आती है, वहां वो कहाँ आएगी गाइज, देखिए ये दक्षिण याला दक्षिण इलाका हो गया, और ये पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम में भाग में बोलेंगे तो गाइज यहाँ शिवालिक क्षेत्र आता है। क्लियर है गाइज। और हमारा जो ये दक्षिण और पूर्व वाला इलाका बोलेंगे, यहाँ तराई क्षेत्र आता है गाइज, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना गाइज। आपको मैप में बता दिया है कैसे आपको याद रखना, इजी रहेगा गाइज। आगे देखते हैं गाइज, ये देखिए गाइज यहाँ लिखा भी है मैंने, कि आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स में लिखा है ये जो मैंने मैप में बताया अभी आपको। देखिए गाइज उत्तर में बृहत हिमालय उत्तरकाशी भी रहता है, ठीक है, टॉन्सन नदी, काली नदी, और पूर्व में गाइज देखिए शिवालिक, और यहाँ दक्षिण पूर्व में तराई। क्लियर है गाइज। और यही देखिए गाइज यहीं पर बना देते हैं, उत्तर वाला भाग पूछा जाता है तो उत्तरकाशी, पूर्व वाला भाग बोलेगा तो गाइज यहाँ कौन होता है, पिथौरागढ़, सबसे पूर्व वाला कोना कौन सा है, पिथौरागढ़ का है। और पश्चिम वाला कोना कौन सा है, देहरादून का। दक्षिण वाला कोना कौन सा है गाइज, उत्तर प्रदेश, यूपी नहीं गाइज, यूपी नहीं, उत्तर उत्तर उधम सिंह नगर गाइज, सॉरी उधम सिंह नगर गाइज, यहाँ आपको गलत हो गया है, आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, ये यहाँ पर क्या होगा, उधम सिंह नगर गाइज, उत्तराखंड का बताना है ना गाइज, तो यूएस नगर होगा यहाँ पर, ठीक है ना गाइज, इसको क्लियर कर वो कर लीजिएगा, यहाँ आपको गलती हो गई है, यूएस नगर कर दीजिएगा, ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं गाइज, इसी में बात करें गाइज, जो हमको सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका कौन सा दिखेगा, फिर गाइज संवेदनशील सबसे ज्यादा इलाका कौन सा दिखेगा, तो गाइज हमको देखना है आपको, तो गाइज यहाँ आपको दिख रहा है ना जो उत्तर वाला, यहाँ आपको क्योंकि हमारा बॉर्डर है गाइज, यहाँ आपको देखिए गाइज, जो ये इस वाला इलाका और ये, तो उत्तर कौन और पूरब वाला, ठीक है ना गाइज, ये संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ नेपाल और चीन तिब्बत क्या बनता है, बॉर्डर बनता है ना गाइज, तो ये संवेदनशील में आता है, ठीक है। आगे समझ में, आगे देखते हैं गाइज, जो हमारी यहाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र आता है, जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र, गाइज ट्रांस हिमालय क्षेत्र की बात करें तो जो हिमालय से जिसका निर्माण पहले हुआ है गाइज, उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र। गाइज ट्रांस हिमालय क्षेत्र क्या होता है गाइज, जिसका हिमालय से पहले निर्माण होता है उसको ट्रांस हिमालय क्षेत्र में रखा जाता है। ओके, ट्रांस हिमालय की वैसे लेंथ जो हाइट होती है गाइज 2500 से 3500 ही होती है गाइज, ठीक है, 2500 से 3500, ये जैक्सा श्रेणी इसी के अंदर आती है गाइज। और महा हिमालय क्षेत्र जिसको हिमाद्री क्षेत्र बोलते हैं, दर्रे धुरा और खाल बोलते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं गाइज। दर्रे देखने को मिलेंगे जगह जगह पर गाइज, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आगे देखें गाइज, इसी में
अब गाइज यहाँ पर को हम देखते हैं जो आपको सीमा में कौन किसको कैसे बांटता है। गाइज यहाँ पर को मैंने एक साथ लिख दिया है, बट गाइज आपको इसको मैप के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है गाइज। सबसे पहले देखते हैं गाइज जो हिमाचल प्रदेश है ना गाइज, इस हिमाचल प्रदेश के आपको पहले यहाँ समझाते हैं फिर मैप में जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, इसका श्रीरामपुर, शिमला और किन्नौर ये जिले हैं गाइज, हिमाचल प्रदेश के जिले हैं ये। और उत्तराखंड को क्या करते हैं गाइज, छूते हैं। क्लियर रहेगा गाइज, समझ में आ जाएगा ना। देखिए गाइज यहाँ को मैप में देखिए, हिमाचल प्रदेश गाइज यहाँ को आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। तो इसका जो यहाँ को जिले होंगे गाइज, जो श्री राम का और शिमला का, किन्नौर का ना गाइज, वो हमारे किसको छूते हैं, उत्तराखंड की सीमा को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्लियर रहेगा गाइज, आपको देखिएगा यहाँ को हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना गाइज। ओके, आगे गाइज चला, आगे देखते हैं। दूसरा यूपी, गाइज यहाँ आपको दिख रहा होगा आपको कि यूपी जो यहाँ पर पड़ता है, ये इतना पूरा ऊपर यूपी। तो इसके यूपी के कौन कौन से, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत, ये 7 जिले उत्तराखंड को छूते हैं। गाइज आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा यूपी के कितने जिले उत्तराखंड को छूते हैं, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 7 बताना है गाइज। कितने बताने गाइज, 7 जिले। तो सबसे मेन है गाइज, आपको जिला के नाम आप एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये यूपी के जिले हैं, बट कितने जिले हैं आपको ये याद होने चाहिए, आप तभी उसके नाम याद कर पाएंगे गाइज। तो 7 जिले होते हैं जो उत्तराखंड को टच करते हैं। ओके, आपको याद रखने गाइज, ठीक है ना। आपको अभी देखिएगा ये नाम याद आ जाएंगे, बार बार ये नाम आएंगे। बिजनौर तो गाइज सबसे सीमा बनाता है, तो आपको याद है। मुजफ्फर और मुरादाबाद आपको 2 नाम एक जैसे दिखेंगे गाइज, ठीक है ना। फिर बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया, आपको दिख जाएंगे। रामपुर हो गया, सहारनपुर गाइज, सहारनपुर का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है ना गाइज, उत्तराखंड के अंदर। देहरादून मंडल आता था गाइज 1800, ठीक है ना गाइज, 1817 में, ठीक है, इस मंडल के अंदर। तो गाइज आगे देखते हैं, आगे देखिए गाइज, इसी में हरिद्वार की बात करें तो गाइज हरिद्वार के जो हरिद्वार को छूते हैं वो छूते हैं गाइज यूपी के। अब गाइज हम यूपी के जो जो जिले हैं जो हमारे जिलों को छूते हैं वो देख रहे हैं गाइज। जो हमारा जिला है गाइज हरिद्वार, देखिए गाइज आपको ये गाइज हमारा हरिद्वार जो जिला है, ये यूपी के जो ये 7 जिले थे ना, इनमें से किसको छूता है, एक सहारनपुर को छूता है, हरिद्वार सहारनपुर को भी छूता है गाइज, और मुजफ्फर और बिजनौर। देखो गाइज यहाँ बिजनौर हर जगह दिखेगा आपको। क्लियर रहेगा गाइज। ओके, आगे देखते हैं गाइज, आगे देखें गाइज, हरिद्वार हो गया, इस हरिद्वार के 3 होते हैं गाइज, हरिद्वार से यूपी के 3 जिले छूते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फर और बिजनौर। देहरादून में सिर्फ गाइज सहारनपुर ही छूता है, पौड़ी में सिर्फ बिजनौर छूता है, नैनीताल को भी बिजनौर छूता है। सबसे कम सीमा बनाता है गाइज नैनीताल से, ठीक है। क्लियर रहेगी ना गाइज। आगे देखते हैं गाइज यूपी के जो यूपी को जो छूता है, जो यूपी छूता है, किस किस को छूता है, तो गाइज उधम सिंह नगर को छूता है, नैनीताल को छूता है, पौड़ी को छूता है, हरिद्वार को, देहरादून। यूपी इतनों से सीमा बनाता है गाइज। देखिए दिखाते हैं, मैप पे दिखाते हैं गाइज, देखना गाइज ये यूपी है। तो देखिए गाइज उधम सिंह नगर को यहाँ कनेक्ट कर रहा है, ये उधम सिंह नगर को छू रहा है, और यूपी यहाँ को जाकर नैनीताल को छू रहा है, पौड़ी को छू रहा है गाइज, ये देखिए गाइज पौड़ी को भी छू रहा है। देखिए गाइज उधम सिंह नगर छुआ, नैनीताल छुआ, पौड़ी छुआ, हरिद्वार छुआ, देहरादून। गाइज ये यूपी का है। तो गाइज इतनों को क्या करता है, यूपी कनेक्ट करता है। ओके गाइज, आपको मैप देखना है गाइज, मैप को देख के आपको ये याद करना है, ना कि रटना है गाइज। मैप देखेंगे गाइज इजी रहेगा। अब गाइज इसी के अंदर आपको देखते हैं कि गाइज आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। गाइज इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा जो हमारा जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा जिलों को छूने वाला कौन सा है गाइज, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए एक बार, तो गाइज देखिए सबसे ज्यादा मतलब जो छूता है वो पौड़ी छू रहा होगा गाइज, पौड़ी जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों को छूता है गाइज, 7। देखिए गाइज 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना गाइज। पौड़ी छूता है, हरिद्वार को भी छूता है गाइज, देहरादून को भी छूता है, टिहरी को भी छूता है गाइज, रुद्रप्रयाग को छूता है, चमोली को छूता है, और अल्मोड़ा को छूता है, और नैनीताल को छूता है गाइज। कितने, 7, ठीक है ना गाइज, सबसे ज्यादा ये छूता है। और गाइज इसी में आपको अगर मैप को अगर देख रहे हैं गाइज, आपको सब याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइज, ठीक है ना। आप 1-2 बार मैप को ऐसे देखिए, जब भी पढ़िए तो मैप के साथ पढ़िए तो आपको याद है। अब गाइज इसमें आंतरिक जिले पूछते हैं, कौन कौन से आंतरिक जिले हैं जिनकी सीमा मतलब बाहर से किसी और से नहीं जुड़ी है, ठीक है। तो गाइज इसमें एक अल्मोड़ा होता है गाइज, ये देखिए आंतरिक है। एक बागेश्वर होता है गाइज, ये आंतरिक है गाइज। एक रुद्रप्रयाग होता है, आंतरिक है। और एक टिहरी है गाइज। ये 4 हैं जो आंतरिक जिले हैं, ठीक है ना गाइज। आपको याद रखने आंतरिक जिले ये 4 हैं, इसकी सीमा किसी बाहरी उससे नहीं मिलती गाइज, ठीक है ना गाइज। आपको ये 4 आंतरिक जिले भी याद रखने गाइज। देखो 2 यहाँ कुमाऊं के हो गए, 2 गढ़वाल के हो गए गाइज, ये भी याद रखना है। ऐसा ही गाइज चमोली के पूछे जा सकते हैं गाइज, आपको चमोली के बताएं तो गाइज 6 होते हैं, उनमें से 3 हमको क्या मिलेंगे गाइज, गढ़वाल में मिलेंगे, और 3 उत्तराखंड में मिलेंगे गाइज। देखिए वो 3 कौन से गाइज, ये देखिए
एक मिनट गाइज, एक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, ठीक है ना गाइज। पौड़ी से अलग होकर चमोली बना था गाइज, ठीक है ना गाइज। पौड़ी से ही अलग होकर चमोली की स्थापना हुई थी। अब देखिए गाइज यहाँ पे को कुमाऊं के देखिए तो गाइज ये तीन कौन से, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया और अल्मोड़ा हो गया। क्लियर है ना गाइज, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। गाइज आपको मैप से ही पढ़ना है, ठीक है, जो आपको मैंने ये नोट से दिखा रखे हैं गाइज, और आपको इनको नोट से पढ़ना है। अब आगे देखते हैं गाइज, इनमें से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ द्वार होते हैं गाइज जो इधर से उधर जाने के लिए बने हैं, जैसे मोहन पास दर्रा है गाइज और तिमली दर्रा। आपने सुना होगा मोहन पास दर्रा और तिमली दर्रे की बात। मोहन पास दर्रा जिससे क्या आया था गाइज, तैमूर लंग देहरादून में आया था, और तिमली दर्रा और मोहन पास दर्रे से कौन आए थे, अंग्रेज देहरादून में आए थे। क्लियर है ना गाइज। और जो ये इसने जो आक्रमण किया था गाइज, आपको याद होगा तैमूर लंग की बात करेंगे तो किसके उसमें आक्रमण किया था, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मदेव कहते हैं ना गाइज, उसके उस शासन में आक्रमण किया था, ये पूछा गया गाइज, ठीक है, आपको याद रखना है। हरिद्वार दर्रा याद रहेगा गाइज। कोट द्वार कहाँ है तो गाइज आपको पौड़ी में पता ही रहेगा। द्वार कोट की बात करें, द्वार में कौन खड़े रहते हैं, ठाकुर खड़े रहते हैं द्वार में, तो ठाकुर द्वार हो गया। चौकी गाइज नैनीताल में है, चौकी बनी रहती है ना गाइज, नैनीताल पहुंचती है चौकी दिखेगी तो नैनीताल चौकी घाट। चिल किला, चिल गाइज जो चील होते हैं, बाज होते हैं, आपको देखो नैनीताल घूमने गए तो नैनीताल, चिल किला कहाँ हो गया, नैनीताल में। चोर गलियां कहाँ है गाइज, हल्द्वानी में देखने को मिलेगी, जगह जगह गली चोर गली है तो हल्द्वानी। अब गाइज आगे देखिए बमोरी, बमोरी की बात करेंगे, काठ गोदाम, बम कहाँ है गोदाम में, तो बमोरी गोदाम, काठ गोदाम। ब्रह्मदेव गाइज टनकपुर जो चंपावत जिले के अंदर आएगा गाइज, ब्रह्मपुर मंडी देखी होगी ना गाइज, तो ये हो गया। इससे भी क्वेश्चन पूछेंगे गाइज, आपको याद रखने अच्छे से। यहाँ आपको और दूसरा टॉपिक आता है गाइज, हिमालयी राज्य। तो गाइज हिमालय राज्य कब बना है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, और उत्तराखंड कब बना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो गाइज देखते हैं हिमालय राज्य कब कौन 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 से बने थे। सबसे पहला हिमालय राज्य बना था गाइज, याद रखिएगा, असम बना था सबसे पहला। कौन बना था गाइज, असम। दूसरे नंबर पर बना गाइज जम्मू एंड कश्मीर, ये बना था गाइज, ये तो बना था स्वतंत्रता के टाइम में, ये भी स्वतंत्रता के बाद अक्टूबर 1947 में बना गाइज। उसके बाद नागालैंड बना तीसरा गाइज, और आपको याद भी हो जाएगा इसकी डेट, तीन पीछे है तो तीन में नागालैंड बना था 1963, तीसरे नंबर का। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे गाइज, एक हिमालय एक ही तो है ना गाइज, इसका ऐसा और कोई है नहीं ना, तो एक नंबर तो हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं गाइज, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की बात करेंगे गाइज, ये तीनों देखो गाइज, मणि किसी को मिलेगी बेहतर हो जाएगा ना उसका काम, मेघों में भी बेहतर। त्रिपुरा गाइज माता का नाम मेघ बादल, गाइज एकदम बेहतर स्थिति में होगा ना गाइज, जब इसको मणि मिलेगी एकदम बादलों में घर मिलेगा तो बेहतर स्थिति, तो 1972। याद रखने के लिए बता रहा हूँ गाइज, आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप यूज कीजिएगा, नहीं लगे तो आप अपने से याद कीजिएगा। सिक्किम की बात करेंगे गाइज, आपकी देखिए यहाँ पर सिक्किम की बात करते हैं तो एक कोई स्कीम आई है गाइज, और वो कहाँ आई है गाइज, इस जगह आई है, इस पिच में आई है गाइज, तो 75। क्लियर रहेगा। अरुणाचल और मिजोरम की बात करें 87, 1987 गाइज, 87 को गाइज देखे ध्यान में तो इसी में मिल जाएगा। अरुण है, गुस्सा है, और मिजोरम, रम आ रहा है ना गाइज, ये जिसको बोलते हैं दारू, रम, तो गाइज इससे को क्या होगा, सता रहा है, दारू पी के अपने घर वालों को सता रहा है, तो 87, तो आपको समझ में आ जाएगा, अरुण गुस्सा है तभी 87 मिजोरम। अब उत्तराखंड की बात करेंगे तो गाइज कब बना है, 2000 में बना है गाइज, ठीक है ना गाइज, 2000 में बना है, और 11वां हिमालयी राज्य बना है गाइज। ये विशेष राज्य का दर्जा दर्जा अलग होता है गाइज, उसमें 2001 में बना है, ठीक है, उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला है 11वां। बट गाइज यहाँ पे है ना, हिमालय राज्य का दर्जा पाने वाला 11वां 2000 में बना है गाइज, ये दोनों कनेक्ट करिए गाइज, अलग अलग है, ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज आज हमने इतना देखा, आपको हिमालय राज्य के बारे में बताया गाइज, प्रमुख दर्रों के बारे में बताया गाइज, और कौन सी सीमा किसको कहाँ छूती है गाइज, इसको सिर्फ मैप के द्वारा देखिए गाइज, और आपको याद हो जाएगा, ठीक है, मैप। और गाइज यहाँ आपको आपको मैंने बताया था कि इसका जो विस्तार है, कैसे इसका क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको वो बताया। सो गाइज आज की वीडियो इतनी रखते हैं, आज का ये पहला भाग है गाइज। अगला भाग में क्या होगा गाइज, इसके हम भागों को करेंगे, भौगोलिक भागों को जो 8 भागों में बांटे गए ना गाइज, तो हम उसको पढ़ेंगे गाइज, ठीक है। और इसके दो, जैसा 2 पार्ट से 3 पार्ट में गाइज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। और आपको अगर इसमें कुछ अच्छा लगा तो गाइज सब्सक्राइब करिएगा गाइज चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा गाइज, अगर आपको अच्छा लगता है। जो भी न्यू बच्चे हैं गाइज जो आपके नज़रों में दिखते हैं नए बच्चे, उनको भी शेयर कीजिएगा गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के बाय बाय।